हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल फिनिक्स एकेडमिक क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए मैथ की क्लास और इसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के पहले चैप्टर यानी रियल नंबर से। तो दोस्तों देखते हैं कि जैसे कि रियल नंबर हेडिंग पड़ी हुई है। रियल नंबर की बात करने से पहले हमें नंबर्स बेटा जाने ज़रूरी होंगे, क्योंकि नंबर्स अगर हमें नहीं पता होंगे तो हम रियल नंबर में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इस वजह से नंबर देखिए दो टाइप के होते हैं, एक रियल नंबर होते हैं और एक इमेजिनरी नंबर होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स की बात करें तो इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जिनमें आयोटा का इस्तेमाल होता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसकी भी जानकारी लेना ज़रूरी है। ये कुछ इस फॉर्म में लिखे होंगे, आपको मिलेंगे। ये क्लास 11th में हमारे पढ़ते हैं और रियल नंबर हमारे इस बार के सिलेबस में है 10th में। ठीक है, तो रियल नंबर भी एक्चुअली दो तरीके के होते हैं, एक इरेशनल नंबर होते हैं, एक रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसमें q की वैल्यू जीरो ना हो। कभी भी q की वैल्यू जीरो अगर हो गई तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, और रेशनल नंबर में अगर कुछ एग्जांपल ले लें, जैसे कि 3 हो गया, 2 हो गया, 11/2 हो गया, या 5/2 हो गया, 3/4, कुछ भी ले सकते हैं आप। ये सारे किस में आ जाएंगे? रेशनल नंबर्स में आते हैं। अच्छा, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, मतलब कि ऐसी संख्या है जिनको हम बाई के फॉर्म में ना लिख सके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि √2 हो गई या √3 हो गई। √2 की बात करें तो 1.414 कुछ भी आप लेते जाएंगे, आगे इन्फिनाइट तक चलता जाएगा। अच्छा, लेकिन इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो नहीं कर पाएंगे। अगर इसी जगह हम एक वैल्यू लेते 0.2 की बात करें तो इसको हम हटाते हैं पॉइंट और यहाँ पे एक 10 आ जाता है, ये हटा, और इसको अगर काट देंगे तो 1/5। ये हम लोग p/q के फॉर्म में है तो इसको क्या कहेंगे? रेशनल नंबर है। और इरेशनल की बात करें तो ये इसको हम बटे में नहीं लिख सकते, कितनी वैल्यू तक जा रहा है, कितना जा रहा है, इस वजह से ये रेशनल नंबर में आते हैं। अच्छा, इरेशनल भी यहीं तक होते हैं। उसके बाद रेशनल नंबर्स आते हैं। तो रेशनल नंबर हमारे टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंटीजर्स होते हैं, एक होते हैं नॉन इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स की अगर बात करें तो इंटीजर हमारे होते हैं जो वैल्यू होती हैं, जैसे कि मान लीजिए -3 हो गई, -2, 2, 0, 1, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो वो सारी किस में आती हैं? इंटीजर्स में आते हैं। नॉन इंटीजर्स क्या होता है? जो बाई के फॉर्म में लिखे हों, जो भी वैल्यू बाई में हो, 11/2 या 7/2, 3/4, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम, ये फॉर्म में लिखे हो। अच्छा, अगर कभी भी आप इनको सॉल्व करेंगे, जैसे 7/2 को सॉल्व किया तो 3.5 है, ये पॉइंट समझते होंगे आप, डेसिमल है। डेसिमल नंबर्स और कुछ नहीं होते हैं, होते कौन से हैं? नॉन इंटीजर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर करते हैं, ये उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। अब इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में वो संख्या होता है जो पॉइंट में ना हो, यानी डेसिमल में ना हो। अब इंटीजर भी हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं निगेटिव इंटीजर्स, एक उसमें आता है 0, और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर की बात करें तो जिसमें हमारा आगे सिंबल कौन सा होगा? निगेटिव होगा। -2 हो गया, -1 हो गया, -18 हो गया, ये सारी वैल्यू कौन सी हो गई? हमारी निगेटिव इंटीजर्स में आती हैं। अब 0 सभी को पता है कि वो 0 ही होता है, उसमें कुछ बताने का है नहीं। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, जो वैल्यूज़ पॉजिटिव हो, जैसे कि 3, 4, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ये सारी हमारी क्या हो गई हैं? इंटीजर्स हो गए। अब बात आती है जो पॉजिटिव इंटीजर्स ये होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। आप लोग नेचुरल नंबर पढ़ते होंगे। नेचुरल नंबर होते क्या हैं? ये इंटीजर्स का ही एक पार्ट होता है। इंटीजर्स के अंतर्गत जो पॉजिटिव इंटीजर आते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। और अगर हम इसी में पॉजिटिव इंटीजर और 0 को ऐड कर देते हैं तब हम लोग इन्हें क्या कहते हैं? होल नंबर। अब होल नंबर में सिर्फ 0 ऐड हो जाता है और नेचुरल नंबर में 1 से लेकर इन्फिनाइट तक वैल्यू होती हैं, उनको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। अब रही बात होल नंबर, जैसे हो गए, बहुत जगह पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी संख्या होल नंबर में आती है, कौन सी नेचुरल नंबर में आती है। मान लीजिए आपके MCQ में मिल सकते हैं ये वाले सवाल, होल नंबर और नेचुरल नंबर के। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं रियल नंबर की। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक पढ़नी होगी जिसको कहते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा। ये हमारे पूर्वज हैं। इसमें बेसिकली क्या दिया गया है? डिवीज़न। तो डिवीज़न के बारे में ही इन्होंने हमें बताया है, और बाकी इसमें कोई कठिन चीज़ नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम एक चीज़ लिखें, जैसे कि 4 डिवाइड्स 36, तो हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई ऐसा इंटीजर हो
जो इस बात को क्या करे, सेटिस्फाई करे। जैसे कि अगर हम इसको लिखें 36 इक्वल टू 4 और कितने बार ये जाएगा, तो 9 बार। 9 एक क्या है, एक इंटीजर ही तो है। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर मैटर करेगा, कोई भी डेसिमल नंबर नहीं ले सकते, कोई और वैल्यू नहीं ले सकते, हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर से मतलब होगा। मतलब कि 9 जो है एक ऐसा इंटीजर है जो इस बात को क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है। इसी जगह हम 4 डिवाइड्स 35, तो हमारे पास कोई भी c की ऐसे, या कह सकते हैं जैसे कि हमने लिखा 4 इंटू सी, और c कोई क्या है, एक इंटीजर है। तो हमारे पास कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जो c जो मतलब क्या कर सके, इस जो वैल्यू है इसको प्रूव कर सके कि हाँ इसके लिए c की कोई ऐसी वैल्यू रख दें कि हमारा 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 35। तो ये चीज़ नहीं पॉसिबल है। जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं कि हम इसको 36 इक्वल टू 4 इंटू 9 लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। अब यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा कहता क्या है कि अगर कोई भी वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए a है, हमने इसको a माना, इसको b मानते हैं, a डिवाइड्स b, ठीक है। तो इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग, तो वो लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, a एक स्लैश आता है, इसको b। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, a डिवाइड्स b, या फिर a इज़ अ फैक्टर ऑफ b, या b इज़ डिविजिबल बाई a। तो इसको हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। और अगर ये चीज़ है, सही है, तो हम इसके क्या कहेंगे, अगर a जो है b को डिवाइड करता है तो इसको हम कहते हैं इट इज़ ट्रू, और अगर इसकी तरह ये डिवाइड नहीं कर पाता है तो उसको कहते हैं इट इज़ नॉट ट्रू। क्वेश्चन क्या आते हैं कि जैसे आपके सामने आ गया, ले सकते हैं ये इस तरह, पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा नहीं है। आपको कुछ नहीं दिया होगा, सिर्फ आपको हेडिंग एक मिलेगी, इज़ इट ट्रू और नॉट, ठीक है। तो इसकी बात करें तो आपको नॉर्मली देख के बता सकते हैं कि 6 जो है 28 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट ट्रू। और 3 जो है 27 को डिवाइड कर लेगा, इसलिए ठीक है। अच्छा याला आप बताइएगा, आप रुक कर जरूर ट्राई करिएगा, फिर लगाइएगा। चलिए अच्छा मैं बताता हूँ तब तक। इसकी बात करें तो क्या 0 जो है 4 को डिवाइड कर पाएगा, मतलब कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी अगर हम जानते हैं, कोई भी यहाँ पर हम c की वैल्यू कुछ भी रख देंगे, कुछ भी रख दें, c की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 4 मिले, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट ट्रू। इसकी बात करते हैं, देखिए हमें क्या लेना है, 0 और 5 इंटू सी। क्या हमारे पास c की कोई ऐसी वैल्यू है जिसकी वैल्यू हम c की वैल्यू रखने पर हमें 0 मिल जाए, तो आप जानते हैं c की हम वैल्यू क्या रख देंगे, 0। 0 भी तो एक इंटीजर ही होता है, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि 0 भी इंटीजर में ही होता है। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज़ ट्रू। तो ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, खासकर ये दोनों, ये आपको सिर्फ कन्फ्यूज़न के लिए दिया जाता है कि ये इससे डिवाइड होंगे। अच्छा मेन प्रॉब्लम क्या फंसती है, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये स्लैश का मतलब नहीं समझ में आएगा कि ये है स्लैश दिया किस वजह से है। अब इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है, ये तो हमारा मान लीजिए यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा हुआ, अब बात करते हैं, जैसे हमने लिखा कि हमें 9 को डिवाइड करना है, यानी कि 9 डिवाइड्स 65, हमें पता है 9 65 को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। अब अगर हम इसको लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 65 इज इक्वल्स टू 9 से डिवाइड करेंगे 7 बार जाएगा, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 7, रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है, तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। इसको हम लोग सभी जानते हैं कि जो 65 है इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा डिविडेंट है। 9 की बात करें तो ये हमारा क्या है, डिवाइज़र है, और 7 हमारा क्या है, क्वोशिएंट, और ये हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है हमें HCF निकालने में।
तो इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कोई भी और लेते हैं, हमने 35 लिया, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 35 डिवाइड्स मान लीजिए 360 से, ठीक है। अब हमें ये बनानी है इक्वेशन, जैसे 360 हमने लिखा, 35 से हमें डिवाइड करना है, कितने बार जाएगा, तो 35 यानी 10 बार अगर ले जाएं, ठीक है, यानी 350 हो गया, बचा कितना हमारे पास 10, ये हमारा 10 रिमाइंडर हो गया, ये डिवाइज़र हो गया, ये डिविडेंड हो गया और ये क्वोशिएंट हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि हमें एचसीएफ निकालना होता है। क्वेश्चन सीधा सीधा दिया जाता है कि इसका और इसका एचसीएफ निकालिए यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का, क्योंकि नॉर्मल हम एचसीएफ बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि 4 और 8 का एचसीएफ क्या होगा, तो 4 हो गया, लेकिन हमें यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग निकालना है, क्योंकि अगर हमने ये शो नहीं करेंगे, हमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें शो करनी पड़ेंगी, अगर ये नहीं करते हैं तो हमें नंबर भी नहीं मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पेपर में क्या हो जाता है, नंबर चाहिए हमें। अब जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन आएगा फाइंड द एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा, ठीक है। इसमें हमें करना क्या है, बहुत इजी होता है। जैसे मान लीजिए हमें 7 नहीं लेते हैं, 14 और 36, हमें क्या है 14 और 36 का एचसीएफ निकालिए और यूज़ क्या करना है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग, इसका इस्तेमाल करते हुए हमें ये इसके एचसीएफ निकालने हैं। इसमें करना कुछ नहीं होता, जैसे हमने अभी फुल फॉर्म में लिखना होता है कि इसको स्प्लिट करके लिखना होता है, उसी तरह लिखना है। 36 है, हमें करना क्या है, जो 14 है इससे डिवाइड करना है किसको, 36 से, तो हमें कितने बार जाएगा, 2 बार गया, बचा कितना 28, और 36 में 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, ठीक है। बेसिकली आपको इसमें ये देखना है कि हमारे जो रिमाइंडर आएगा उसको ज़ीरो करना है, सबसे मेन चीज़ है। जब भी रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा तभी हमारा एचसीएफ भी निकल आएगा। अब जैसे यहाँ पे 14 से हमने डिवाइड किया था, 2 आया और 8, यहाँ पे हमें 0 नहीं मिला। अब इसके बाद क्या करेंगे, 8 जो रिमाइंडर आया इस बार हम 8 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड किसको करना है, जिससे पहले डिवाइड किया होगा, यानी 14 को हमने 14 से पहले डिवाइड किया, 14 को लिखेंगे। अब हमें डिवाइड किससे करना है, 8 से करना है, 8 से किया, 14 वन जा 8 वन जा 8, और हमारा बचेगा कितना 6, ठीक है। अब बचा कितना हमारे पास 6 बचा है। तो अब इस बार हमने पिछली बार डिवाइड किससे किया था, 8 से किया था, रिमाइंडर 6 आया। अब हमें 8 को डिवाइड करना है, और ये 6 वन जा 6 प्लस 2, अभी भी हमारा 0 नहीं आया। अब हमें क्या करना है, जो 6 को हमने डिवाइड किया था तो हमें 6 से डिवाइड, पिछली बार 6 से डिवाइड किया, इस बार हमें 6 को डिवाइड करना है किससे, 2 से। अब 2 3 जा 6 और हमारा क्या आ गया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया हमारा, तुरंत हमें अपना एचसीएफ पता चल जाएगा। एचसीएफ होता क्या है, जिस चीज़ से हमने लास्ट टाइम पे डिवाइड किया है, हमने डिवाइड किससे किया है, 2 से डिवाइड किया है, तो लास्ट टाइम हमने जिस नंबर से भी डिवाइड किया होगा वही हमारा क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। बहुत सरल सी चीज़ होती है ये। अब अगर एचसीएफ ये आ गया है, अब जैसे आपको बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दे देगा कि मान लीजिए लेते हैं कुछ, अब 420 और 35, ठीक है, 420 हमने लिखा, 35, अभी कितने बार जाएगा ये देखना है, तो हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 35 हो गया, 420 1 बार गया, 35 आया, बचा 7 0, 2 बार गया 70, ये हो गया ख़त्म। अब हमें क्या पता चला, 35 से डिवाइड हमने किया है, 12 मल्टीप्लाई किया और हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0, मतलब हमारा रिमाइंडर पहले ही 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या हुआ, जिससे हमने डिवाइड किया होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। टिक टिक टिक, हमारा एचसीएफ क्या बन गया 35, यानी कि 34 और 420 में एचसीएफ क्या होगा 35 होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने लिया 39
एंड आप ले लीजिए 7, 6 एंड 5। ठीक है, इससे देखते हैं 39 है हमारे पास और 765 है। इसको हमें सॉल्व करना है कि इसमें HCF हमारा निकलना क्या है। 7, 6, 5 इज इक्वल्स टू 39 मल्टीप्लाइड बाई किससे कर देंगे जब पता ही नहीं है हमें। ठीक है, तो अभी 39 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड 7, 6, 5 से। हमारा एक बढ़ जाएगा, कितना आया 39, यहाँ बचा कितना 7 में एक चला जाएगा, 6 में 3 गए 37, यहाँ पर बचा 5। अब हमारा कितने बचेगा 9 बार, 81, 27, 8, 35, 4, यहाँ पे आ जाएगा 2। रिमाइंडर हमारा कितना बचा 24, यानी कि 19 बार गया 19 और हमारा रिमाइंडर 24। हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, यानी कि हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, हमने डिवाइड किससे किया था 39 से किया था, और इस बार हमें 39 को डिवाइड करना है किससे, जितना हमारा रिमाइंडर आया होगा। अब तो हम लोग नॉर्मली कर सकते हैं। अब एक बार गया, बचा हमारे पास कितना 15, अभी भी 0 नहीं आया, फिर हम करेंगे 24, 15, 1 जा कितना है 9 आ गया। अच्छा, अभी भी फिर नहीं 0 आ रहा है, मतलब जब तक यहाँ पर 0 नहीं आएगा आपको करते रहना है, क्योंकि लास्ट में जब 0 आएगा तभी हमें HCF भी निकलेगा। अब इस बार क्या करना है कि 15 लेंगे, 9 1 बार गया 6 आया, अभी भी नहीं आया, 6 × 1 + 3 सॉरी, इस बार हमने 6 को 3 × 2 और हमें सफलता प्राप्त हो गई, हमारे 0 आ गया है। और इस बार हमने डिवाइड किससे किया था 3 से। ठीक है, 3 से डिवाइड किया तो हमें 0 मिला, यानी 3 हमारा ही क्या है HCF। इसी के थ्रू इसी के क्वेश्चन हम लोग करते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जो HCF निकालने होते हैं। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और कुछ नहीं है, बहुत साधारण सी चीज़ है, इसमें कुछ खास कठिन है भी नहीं बिल्कुल। एक क्वेश्चन आप लगाइए, मान लीजिए 27 दिया गया है एंड 5, 1, 2। ये आप ट्राई करिए पहले, फिर मैं बताता हूँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा। 27 से, अब हमें 27 से चलना है। अब ये कितने बार जाएगा, पहले तो एक बार जाना है, 11 में 7, 4 एंड 2, 2। और इस बार हमारा कितने बार जाएगा 8 बार, 7, 56, 12, 16, 6, यहाँ पे आया हमारा 2, यहाँ पे खत्म, यानी 26। हमारा रिमाइंडर कितना बचा है 26 बचा है। अब देखते हैं इसको, क्वेश्चन कितना है 18 और रिमाइंडर 26। अब हमें करना क्या है, जिससे हमने डिवाइड किया था, यानी 27 से पहले डिवाइड किया, अब रिमाइंडर कितना है 26, तो रिमाइंडर यहाँ पे 27, यहाँ 26 से 27 एक बार गया +1। इस बार हमें 1 रिमाइंडर मिला है, 26 से डिवाइड किया, यानी इस बार हमें किससे करना है 26 को डिवाइड करना है 1 से, और ये कितने बार जाएगा 26 बार जाएगा और हमारा 0 आ गया। ठीक है, 0 आया, इसका मतलब हमें क्या मिल चुका है, हमारा HCF मिल चुका है। और HCF क्या मिला है 1। इसका क्या मतलब निकला, HCF अगर 1 आया यानी कि इनके और इनके बीच में कोई भी ऐसी कॉमन वैल्यू नहीं है जिसको हम लोग क्या कहते हैं HCF। और हमेशा याद रखिएगा, दो संख्याओं के बीच में हमेशा 1 जो होगा हमेशा HCF निकलेगा, चाहे वो प्राइम नंबर्स हो या कोई भी नंबर्स हो। दो नंबर्स के बीच में एक जरूर होगा, और चाहे वैल्यू निकले या फिर ना निकले, HCF 1 से कम कभी नहीं हो सकता या कुछ भी और नहीं हो सकता अगर दोनों वैल्यू क्या है को प्राइम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और इसके जो एक्सरसाइज है हमारी पहली एक्सरसाइज वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।